देश और प्रदेश भर में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो खूब प्रचलित हो रहा है। विद्यालयी शिक्षा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के भी खूब दावे और वादे हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश के अनेक विद्यालयों के मुख्य भवन की हालत इस कदर जर्जर है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और दीवारों के ढहने के डर में ज्यादा लगा रहता है। प्रदेश के इन जर्जर स्कूली भवनों में एक चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक का राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज उड़ामांडा है। सन 1975 में स्थानीय लोगों के द्वारा श्रमदान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मान सिंह रावत के अथक प्रयासों से जूनियर हाई स्कूल का निर्माण किया गया था। 1985 में हाई स्कूल की स्वीकृति के बाद भी इस विद्यालय की हालत ज्यों की त्यों बनी रही। 2005 में इंटर कॉलेज बनने के बाद भी इस विद्यालय की हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। हेमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जैसे महान कवि श्रेष्ठ ने भी कभी इसी विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। सिनाऊ, विनगढ़, खुलाई आदि गांव के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्षेत्र होने के बावजूद भी इस विद्यालय के मुख्य भवन का नव निर्माण नहीं हो पाया। स्कूल का मुख्य भवन होने के कारण वर्तमान समय में भी यहाँ 6 से 10 तक की कक्षाएं इसी जर्जर भवन में चलाई जा रही हैं। 5G सुपर स्पीड इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां निजी स्कूलों में छात्र छात्राएं आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज उड़ामांडा में बच्चों के पढ़ाई के लिए बिजली की रोशनी और बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है। विद्यालय भवन की दीवारें, छत, खिड़की, दरवाजे इस जर्जर हालत में हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाई से ज्यादा खुद की जान को बचाने पर ध्यान देना पड़ता है। बरसात के मौसम में पानी टपकने के साथ साथ सांप, बिच्छू आदि का भय बना रहता है। वहीं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज उड़ामांडा के प्रधानाचार्य KL टमटा का कहना है कि विद्यालय के मुख्य भवन की जर्जर हालत के बारे में सांसद, विधायक और शिक्षा विभाग को कई बार अवगत किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है। काफी पुराना विद्यालय है और हमने कई बार मांग की है, बिल्डिंग की मुख्य भवन की मांग की है, लेकिन नहीं बन पाया। एक एक दो कमरे तो बन रहे हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य भवन बनना चाहिए था अभी वो नहीं बन पा रहा है। इसके बारे में हमने कई बार यहाँ से पत्र व्यवहार भी किया है और अपने उच्च अधिकारियों को भी बताया है, लेकिन अभी भी उन पे कोई कार्य नहीं हो पाया है। और यहाँ पर टॉयलेट की भी व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में बालक बालिकाएं हैं और महिला टीचर हैं, उनके लिए भी अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, उसकी भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी जो हमारी यहाँ विद्यालय की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अतिशीघ्र पूरा किया जाए, जिससे हमारे विद्यालय की व्यवस्था सही बन पाए। इस स्कूल में क्षेत्र के अनेक गांवों से बच्चे लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी से आते हैं, लेकिन इन छात्र छात्राओं के पठन पाठन के उचित व्यवस्था न होने से उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी 1975 में ये भवन बना था सर्वदान से, और मुख्य भवन हमारा यही है। यहाँ पे हमारी कम से कम 6, 7, 8, 9, 10 4 कक्षाएं संचालित होती है। यद्यपि अतिरिक्त कक्षा हमारे पास ऊपर 3 बने हुए हैं, लेकिन वहाँ 11 और 12 की 11 और 12 की कक्षाएं संचालित होती हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बैठने की है, और इन कमरों में जो है अभी उतना बढ़िया नहीं बने हुए हैं, हाइट इनकी कम है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। तो अध्यापक भी वहाँ लिखने में, बोर्ड कार्य करने में थोड़ा असहज महसूस। स्कूल के अभिभावक संघ के अध्यक्ष भागवत सिंह रावत का कहना है कि विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और सांसद को इस समस्या से लिखित रूप से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। हमारी जो उड़ामांडा की स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज उड़ामांडा है, बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इसको सर्वदान से खड़ा किया था, लेकिन आज शासन प्रशासन क्या है, मौन पड़ा है। पूरी जर्जर स्थिति में, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चों को अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, न टॉयलेट जाने के लिए कोई टॉयलेट रूम टॉयलेट बना रखा है, न कुछ है न कुछ है। सारे बच्चे अंधेरे में पड़े हुए हैं, जिससे हमारे प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारे स्कूल पे थोड़ा ध्यान देके इसकी जो समस्या है उनका समाधान करें। लापरवाही का आलम यह है कि इस स्कूल के लिए 2 अतिरिक्त कक्षाओं की स्वीकृति हुई, लेकिन वो भी 3 साल से निर्माणाधीन है।
विद्यालय में 190 से अधिक छात्र छात्राएं होने के बाद भी यहाँ पर इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए ना तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है और ना ही उचित तरीके के शौचालय। मतलब बहुत पहले से ऐसी है, बहुत टाइम से, इसमें कुछ सुधार भी नहीं हुआ है। और जब बारिश आती है तब तो मतलब टीन वगैरह गिरने का डर रहता है। और यहाँ मतलब खिड़कियाँ भी ऐसी हैं, पीछे कूड़ा भी रहता है बहुत, और सांप वगैरह जानवर आने का वो भी रहता है ना। और फर्नीचर भी यहाँ अच्छे नहीं है, तो इसमें सुधार आना चाहिए। एक और राज्य सरकार प्रदेश भर में बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों के मुख्य भवनों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ के विद्यार्थी मौत के साए में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। शासन और प्रशासन को छात्र संख्या के अनुसार सरकारी स्कूलों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि गरीबों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, उड़ामांडा, चमोली।